क्लास 10। वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 5 का रिवीजन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपको पता ही है आपके बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने कोशिश पूरी करी है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ, और आपको भी पता है चैप्टर काफ़ी बड़ा है, पर मैंने इसमें काफ़ी हद तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एपी होती क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर एपी को समझे ना, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 4 6 8, मैंने लिखा 2 4 6 8, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, 2 मिनट बस बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपको भी पता है ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, और ये फोर्थ टर्म होगी, है ना। 2 4 6 8 है, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इसमें याद रखना कि जैसे मैंने लिखा ना आपके सामने 2 4 6 8, तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं A1, सेकंड टर्म को बोलते हैं हम यहाँ पे A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं हम यहाँ पे A3, और फोर्थ टर्म को बोलते हैं A4, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है डी होता है आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ये आप सबको पता ही होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक बार देख लो। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी बराबर, अगर D1 निकालना है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो अब सबसे पहली बात आती है एपी होती क्या है। व्हाट इज़ एपी? एपी का सिंपल सा मतलब है जिसका कॉमन डिफरेंस, जिस एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो क्या होगी, हमारी एपी की सीरीज़ होगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 4 6 8 आप सबके सामने, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म होगी। अगर मेरे को D1 निकालना है तो A2 माइनस A1 होगा, यानी क्या होगा 4 माइनस 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। D1 क्या जाएगा आपका 2। अब D2 निकालो, D2 क्या होगा, थर्ड में से फोर्थ सेकंड को माइनस कर दो, यानी कि A3 माइनस A2, ये तो होगा फॉर्मूला। D1 का क्या है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहला, तो D2 क्या होगा A3 माइनस A2, यानी क्या आएगा 6 माइनस 4, और इसका भी आंसर क्या आया 2। तो ध्यान से देखो, D1 भी 2 आया है और D2 भी 2 आया है। अगर D1 बराबर D2 आ गया तो हम कह सकते हैं सो दिस इज एपी। क्लियर हुआ? एपी क्या होता है, जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो मैंने यहीं पे ये समझाया, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज सेम इज कॉल्ड एपी, ठीक है। यानी कि D1 बराबर D2 होना चाहिए। तो ये आपकी सीरीज है, जैसे 2 4 6 8, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ऐसे चलती रहेगी। तो अगर मैं 100 टर्म बोलूँगा तो उसको मैं क्या लिखूँगा A100, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, A1 को लिखते हैं हम A1 को क्या लिखते हैं हम A2 को लिखते हैं हम A प्लस डी, A3 को लिखते हैं हम A प्लस 2D। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D आया, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे 2D आया। तो सोचो, अगर मैं आपके सामने A100 लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा आपके सब A प्लस 99D। कैसे? A हमेशा सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो नंबर है उससे कम हो जाएगा। जैसे मैंने आप सबके सामने लिखा A20, तो A20 क्या होगा A प्लस 19D, क्या समझे। तो अगर मैं A21 लिखूंगा तो क्या आएगा वो A प्लस 20D। तो यानी कि A प्लस तो सब में कॉमन रहेगा, पर जो यहाँ नंबर है उससे कम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब आपको देखो, अगर मुझे यहाँ पे एक नंबर हमेशा कम हो रहा है, तो अगर AN आए, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चलती जा रही हैं, तो N का क्या होगा A प्लस सेम होगा। एक कम होता है, देखो यहाँ पे 21 है यानी 20 आया, यहाँ पे N है तो क्या आएगा N माइनस 1 और इंटू डी। तो AN का फॉर्मूला याद रखना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN क्या होता है आपका लास्ट टर्म, ठीक है। AN का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखना, N कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन या फिर रूट में कभी नहीं आ सकता, ठीक है। N हमेशा, बस ऐसे याद रखो ट्रिक से कि N हमेशा नेचुरल नंबर होगा। N क्या होगा हमेशा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की फॉर्म में जब भी होगा तो वो क्या होगा हमारा N, ठीक है। इस चैप्टर में हर चीज़ फ्रैक्शन में हो सकती है, बस N कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। N हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो मैंने लिखा भी है ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। अब सम देख लेते हैं, सम क्या होता है। सम को लिखते हैं हम SN का फॉर्मूला SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो एक फॉर्मूला ये होता है और एक होता है ये SN बराबर N/2 A प्लस L। L जो होता है ना यहाँ पे लास्ट टर्म होता है, तो आप चाहे इसकी जगह L की जगह AN भी लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। L का मतलब क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक। तो अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कब लगाते हैं, ध्यान से याद रखना, जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप SN का ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। और अब जब आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो तो SN का आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। एक स्पेशल केस है AN और SN के बीच में, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ गया या फिर 1-2 नंबर में आया तो आप कर देना, क्वेश्चन भी देख लेंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है SN माइनस 1, ठीक है। AN का फॉर्मूला SN माइनस 1, ठीक। तो ये सारा रिवीजन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आती हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इफ़ K 2K माइनस 1 एंड 2K
-1 आर 3 consecutive सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं और आपको बतानी है यहाँ पे k की वैल्यू। आप हमेशा याद रखना इस चैप्टर में जब भी k की वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो आपको यहाँ पे पहले बोलेगा कि जो ये सीरीज़ है वो पहले से ही AP है, ठीक है। तो अगर ये पूरी सीरीज़ पहले से ही AP है तो यानी कि D1 बराबर D2 क्या होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। इन्होंने क्या बोला है कि जो 3 टर्म्स हैं वो AP के अंदर आ रही हैं, यानी कि ये तीनों टर्म्स AP के अंदर आ रही हैं, यानी कि ये पूरी सीरीज़ AP है, यानी कि D1 बराबर D2। D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 और D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2, ये तो होता है। तो आपका ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये क्या हो गया A3। बस पुट करो। A2 की वैल्यू क्या रखोगे 2k माइनस 1, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, माइनस A1 क्या है आपका k, A3 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, है ना। अब माइनस का साइन है तो इसके साइन, अब A2 रखोगे ना, A2 क्या है 2k माइनस 1, साइन बदलना मत भूलना, यही सबसे बड़ा एरर हो जाता है। बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे -2k माइनस 1, ऐसे लिख देंगे, इसको पूरा ऐसे ही छाप देंगे। पर ध्यान से देखो यहाँ माइनस है तो इनके साइन बदलेंगे तो -2k प्लस 1, ठीक है। ये सबसे बड़ा एरर होता है, इसको मत करना। अब देखो इक्वल्स टू में जो जो चीज़ सेम है जब पहले सोल्व कर लो। देखो 2k से 2k कट गया, ये 2k प्लस का है 2k माइनस का, 1 से 1 कट गया। अब k क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस 1, 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0, तो यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर k की वैल्यू आई तो D1 बराबर D2 रख देना बस। अब देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है, 3 टर्म्स दे रखे हैं जो कि AP के अंदर है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर AP के अंदर है तो D1 बराबर D2 रख दो, ठीक है। D1 बराबर D2 तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1 और इसका फॉर्मूला क्या होगा A3 माइनस A2, ठीक है। अब ये A1, ये A2 और ये A3, तो पुट करो। A2 की जगह क्या पुट करेंगे हम k प्लस 7 और k प्लस यानी 2k प्लस 1, ठीक है। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 2k प्लस 1 माइनस A1 क्या है आपका k प्लस 1, तो साइन बदल जाएंगे, k माइनस 1 आएगा। अब A3 क्या है आपका k प्लस 7, फिर माइनस का साइन है यानी कि साइन बदलेंगे, तो A2 क्या है 2k प्लस 1, तो क्या आएगा -2k माइनस 1, क्लियर है। तो अब सोल्व करो 2k माइनस k, 2k माइनस k, ये प्लस 1 ये माइनस 1 इससे कट, ठीक है। इक्वल्स टू में अब 2k माइनस का है ये प्लस का, तो 7 माइनस 1 6 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का k, क्योंकि k में से 2k माइनस होंगे तो क्या बचेंगे माइनस का k, ठीक है। अब k के वाले एक तरफ ले लो, नंबर वाले एक तरफ, तो k प्लस k इक्वल्स टू 6, ये k उधर उठ के जाएगा, तो k प्लस k 2k बराबर 6, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6/2, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब अगर k की वैल्यू 3 है तो सिंपल है, अब निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ये आपको k की वैल्यू निकल गई, आपको क्या बोला है अब नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें पहली दूसरी तीसरी पता चल जाए, तो k की वैल्यू इसमें और इसमें पुट कर लो। तो पहली टर्म क्या होगी आपकी k प्लस 1 है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4। A1 क्या आएगा आपका 4। अब ऐसे A2 निकाल लो, A2 क्या होगा 2k प्लस 1 है, तो यहाँ पे पुट करो 2 × 3 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि 7। ये A2 का मतलब हुआ सेकंड टर्म, A1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म। तो आपकी एक सीरीज़ बनी जो 4,7 है, आपको बस 2 नंबर भी निकाल दोगे इनफ है। तो अब आपको क्या बोला है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। देखो 3 तो गिवन है, नेक्स्ट 2 निकालनी है। तो अगर यानी कि शुरू की 3 गिवन है, नेक्स्ट 2 निकालनी है, यानी कौन कौन सी पूछी होंगी आपसे, एक तो फोर्थ A4 और एक क्या पूछी होगी A5। A4 का फॉर्मूला सोचो क्या बनेगा A + 3D और A5 का क्या बनेगा A + 4D। मैंने बताया था ना जो नंबर यहाँ पे वो यहाँ पे कम हो जाता है, तो यहाँ से A क्या होगा 4, D क्या होगा 7 - 4 यानी कि 7 - 4 3, ठीक है। D की वैल्यू क्या आएगी 3। अब बस इसमें पुट कर देंगे एक बार A4 निकालने के लिए और एक बार इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, ईजी है। तो बिल्कुल ध्यान से करना इसको, के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सिंपल है D1 बराबर D2 से शुरुआत करना, क्वेश्चन होता चला जाएगा और पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप खुद से ट्राई करना कि x की वैल्यू निकालनी है इफ़ 3 टर्म्स दे रखे हैं और वो AP के अंदर हैं, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है D1 बराबर D2 रखोगे, देन उनको जैसे अभी हमने पीछे के 2 क्वेश्चन सोल्व करे ना सेम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
देखो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 2022 काफ़ी बार भी आया हुआ है। तो देखो अगर इस बार भी आने के चांस रहेंगे इसके। सोल्व फॉर एक्स, कभी भी पूरी मैथ में अगर बोले ना सोल्व फॉर एक्स, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। कभी भी सोल्व फॉर एक्स की वैल्यू आए यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो 1 + 4 + 7 इक्वल्स टू ये प्लस एक्स इक्वल्स टू 287, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस प्लस है यानी कि एस एन होगा, पहले यही क्लियर होगा, ए एन लगाएं या एस एन लगाएं, ठीक है। जब आपको प्लस प्लस दिखाई दे तो सिंपल सी बात है क्या लगेगा, एस एन। अब एस एन में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये बड़े वाला और एक ये वाला। ये मैंने कब बताया था, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। तो एक बार देखना ज़रा क्या आपको लास्ट टर्म गिवन है, गिवन है ये रही। अब इससे मत कन्फ्यूज होना, इक्वल्स टू के बराबर में जो 287 है ये आपकी लास्ट टर्म है, नहीं, इस पूरी सीरीज़ का सम 287 है, ठीक है। तो एस एन क्या होगा यहाँ पे 287, तो मैं लिख देता हूँ, पहले गिवन लिखो, एस एन क्या होगा 287, ठीक है। ए क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, और डी क्या होगा यहाँ पे A2 - A1 यानी कि 4 - 1, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। और लास्ट टर्म यानी कि एल क्या होगा यहाँ पे एक्स, एल क्या होगा एक्स, जो लास्ट टर्म होगी। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन का फॉर्मूला छोटे वाला तो क्या होगा n/2 A + L, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, दो ही फॉर्मूला है इसमें। अब एस एन क्या है आपका यहाँ पे 287, ठीक है, लिख लिया। आप करना चालू कर दिया करो, आपके भी ये मैं सोचा करो क्या करेंगे, बस आप करना इसमें पुट करना चालू करो। एन हमें नहीं पता, एन को ऐसे रखेंगे, 2 ऐसे रखेंगे, ए पता है क्या है 1 है ना, और एल पता है एक्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये पूरा क्वेश्चन एन और एक्स में बन गया, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी छोटा फॉर्मूला लगता है ना तो इससे पहले हमेशा ए एन का फॉर्मूला लगता है। कभी भी हम एस एन बराबर n/2 A + L लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम ए एन का फॉर्मूला 100% लगाते ही लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से ए एन के फॉर्मूले से एन निकल जाता है ईजिली, ठीक है। तो मैं करके बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। सबसे पहले एन निकालते हैं, मैंने बोला ना कभी भी आप एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए एन लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, यहाँ से देखो आपको कुछ मिलेगा A + n - 1 × d पढ़ा है आपने। देखो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में, जो मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 3 एक्सरसाइज है, तो सेकंड एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगा हुआ है ना। तो ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या है आपकी एक्स, ए क्या है आपका 1 + n - 1 और डी क्या है आपका 3, ठीक है। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से करना, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर को इधर लेके जाओ और फिर सेकंड स्टेप में 3 को डिवाइड में ले आओ। मैं करके बताता हूँ कैसे शॉर्ट ट्रिक करते हैं हमेशा। कैसे, n को अकेला जोड़ना है तो 1 को इधर लेके जाओ, तो x - 1 इक्वल्स टू n - 1 3 एज इट इज़ लिखा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इस 3 को डिवाइड में ले आओ, तो यानी कि x - 1/3 इक्वल्स टू n - 1। हमेशा ए एन के फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसे ही करना, ठीक है। 1 को इधर ले जाओ, 3 को डिवाइड में, सबसे पहले ये इधर जाएगा, फ्री आएगा, गलती मत कर देना, इसको पहले ले आओ, तो ये पहले फ्री है, ठीक है। तो ये बचा, अब x - 1/3 बचा है इक्वल्स टू n - 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, n को अकेला छोड़ो, तो x - 1/3 + 1 इक्वल्स टू n, ठीक है। ये होगा, देख लो 1 इधर उठ के चला गया, प्लस में आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो 3 एलसीएम आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो x - 1 + 3 इक्वल्स टू n, यही होगा, देख लो। अब यहाँ से सोल्व करो तो क्या बनेगा, 3 - 1 2, तो 3 + 2/3, तो ये आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, x + 2/3। तो क्या मैं इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखो 287 बराबर x + 2/3 और 1 + x। तो एक बार आप देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, मैंने जब पुट किया तो मुझे n और x में आंसर मिला था। मैंने n की वैल्यू निकालनी बाय यूजिंग an, और मैंने आपको बता ही दिया है जब भी आप छोटा फॉर्मूला यूज़ करोगे तो an लगाना कंपलसरी होगा ही होगा, मतलब इसकी नीड पड़ेगी ही, ठीक है। अब कैलकुलेशन इजी कर लो, 3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 287 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, 287 × 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपका x + 2 और 1 + x, ये तो बचेगा, देख लो। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 3 से 21, 8 से 24, 26 और 3 2 से 6 और 8, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, तो कैसे x 1 जा x + x² ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 2 + 2x, ठीक है। ये तो बेसिक है, आप कर लोगे। अब यहाँ से आपकी क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगी, ध्यान से देखते चलना, x² प्लस इसको सोल्व करो, 2x + x 3x
नंबर को उधर लेके जाओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन इतनी तो आ गई होगी जब आपने अगर मेरी शुरू की 4 वीडियोस देखी है ना, तो ईजिली हो जाएगा। अब इसे सोल्व करो तो आंसर क्या आएगा 859, ठीक है। तो बस यहाँ से इक्वेशन बन गई आपकी x² + 3x माइनस 859 इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चीज़ रह गई है, हमने यहाँ पे n की जगह तो ये पुट कर दिया है, बस इस 2 को लिखना भूल गए है ना। तो यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई होगी, कुछ नहीं होगा। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। n की जगह मैंने रिप्लेस तो कर दिया था x + 2/3, बस ये 2 रह गया था। तो 3 2 जा 6, तो 6 की उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको आप सोल्व करना तो आपका आएगा यहाँ पे 1722, ठीक है। 6 7 से 42 और ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1720। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 1720। यहाँ पे -2 और यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके आगे हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 1722 इक्वल्स टू x + x² + 2 + 2x, ठीक है। यही होगा, सॉल्यूशन करो। यहाँ पे क्या होगा 2x + x 3x और x² + 3x + 2 और इक्वल्स टू में क्या बच रहा है अभी 1722। मैंने कुछ नहीं किया, x² एज इट इज, 2x + x 3x और +2 एज इट इज। इसको उधर लेके जाओ तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी x² + 3x बराबर, ये माइनस में हो जाएगा तो 1720। तो इक्वेशन बनेगी आपकी x² + 3x माइनस 1720 इक्वल्स टू 0। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न स्प्लिटिंग कर लो और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम डी का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो डी का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, b² - 4ac, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे a b c पहले फाइंड कर लो। a क्या होगा यहाँ पे 1, b क्या होगा यहाँ पे 3 और c क्या होगा आपका यहाँ पे -1720। तो बस पुट करो, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 4 × a × c यानी कि -1720। तो 9 माइनस माइनस प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 एंड 4 से 28, तो 4 1 4 5 6 6 8 0 0। एक बार देख लेते हैं, 4 0 4 7 4 2 8 4 1 4 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं 6 8 8 9, आपका क्या आएगा डी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर -b + -√d/2a। तो यहाँ पे पुट करो x बराबर -b, b की वैल्यू क्या है 3 + -√6 8 8 9/2 × 1। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में। तो x बराबर -3 प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, एक बार प्लस में √6 8 8 9/2 और एक बार इसको माइनस में। तो x बराबर -3 माइनस √6 8 8 9/2, ठीक है। तो अपन करेंगे 6 8 8 9 होता है आपका 83 का, ठीक है। तो -3 + 83/2 ऐसे यहाँ लिखेंगे, x बराबर -3 माइनस 83/2। तो इसको अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग, तो x बराबर 83 - 3 80/2 यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 40, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो x बराबर -86/2 तो ये आएगी, और एक x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अब बात आती है, इसे सोल्व कर लो, आंसर आएगा आपका यहाँ पे -43। तो x की वैल्यू एक आई 40 और एक आई है -43, इन दोनों में से कौन सी कंसिडर करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपके यहाँ पे नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब 1 + 4 + 7 यानी कि सारे नंबर बड़े आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस में तो एक भी नंबर नहीं आएगा, सारे नंबर कौन से आएंगे पॉजिटिव वाले। तो इसलिए हम कौन से लेंगे 40 वाली, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो आपकी सीरीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपके यहाँ पे एपी में चेक वेदर के क्वेश्चन आए, तो चेक वेदर में सिंपल सा होता है, जब भी ये वर्ड आ जाए ना चेक वेदर, तो आपको जो नंबर दे रखा है ना उसको लेट कर लो an। ये ट्रिक है, दोबारा सुनो। जब भी चेक वेदर करने का है ना क्वेश्चन की चेक करो, तो इसमें क्या करना, जो आपको नंबर चेक करने के लिए दे रखा है उसको an लेट कर लेना, an हमेशा इसको लेट कर लेना, ठीक है। तो an लेट कर लो, लिख लो पहले लेट an इक्वल्स टू -150, ठीक है, लिख दिया। अब ये आपको एपी दे रखी है, ये आपको एपी दे रखी है, तो यहाँ पे ए क्या होगा 11, डी क्या होगा यहाँ पे 8 - 11, सेकेंड में से फर्स्ट, तो क्या आएगा आपका -3, ठीक है। अब सिंपल है, अब बात आती है यहाँ पे एस एन लगाएं या ए एन लगाएं। याद रखो, जब भी यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा कि सम निकालना है, और अगर नहीं बोला है तो पक्की बात है ए एन लगेगा,
ठीक है, ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होगा। अभी मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप देखो इन्हें करने के तरीका है। ए एन की जगह क्या लिखेंगे, -150 इक्वल्स टू ए की जगह 11 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी की जगह -3। अब शॉर्ट ट्रिक लगाओ, पहले इसको इधर, तो -150 माइनस 11 और -3 किस में आएगा, डिवाइड में। हमेशा पहले ये इधर जाएगा फिर डिवाइड में, ठीक है, इक्वल्स टू एन माइनस वन। समझ में आया। अब इसे सोल्व करो तो क्या आएगा आंसर, -161 अपॉन माइनस का 3 एन माइनस वन। इससे गया। तो एक बात सोचो, क्या 3 इससे कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। और अगर ये 3 नहीं कटेगा, अब चाहे इसको एन को पहले एन की वैल्यू निकालो, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, ऐसे होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 3 और यहाँ पे 161 प्लस 3 इक्वल्स टू एन, तो यानी कि एन की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 164 अपॉन 3। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, एन किस में होता है हमेशा, ऑलवेज बीन नेचुरल नंबर। क्या एन नेचुरल नंबर में आया, नहीं। तो अगर एन हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया है, तो सिंपल सी बात है कि -150 टर्म इज नोट इन ए पी, यानी कि -150 टर्म कभी भी ए पी के अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि एन हमेशा किस में होता है, नेचुरल नंबर में, पर एन यहाँ पे किस में आ गया, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ, चेक करने वाले क्वेश्चन आए तो लेट कर लेगा एन और एन निकालते चले जाना। एन अगर फ्रैक्शन में आ गया तो लिख देना कि वो जो ए पी है उसमें -150 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब वही अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी टर्म पे हमारी ये सीरीज नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही ऐसे करनी है कि ए एन की वैल्यू लेस देन 0। आप हमेशा बताओ कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, ए एन की वैल्यू हमेशा क्या रखना है, 0 से छोटा। अब याद रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि 0 बड़ा है, यानी कि एन छोटा है। तो एन की वैल्यू 0 से छोटी है, पहले आप ये लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से ए लिखो, ए क्या होगा यहाँ पे 121, डी क्या होगा यहाँ पे A2 माइनस A1, यानी कि 117 माइनस 121, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी, -4, क्योंकि बड़ी डिजिट है माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाओ, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करो, ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, 121 प्लस एन माइनस वन एज इट इज़। अब इससे मत घबराना, ये साइन से हम कैसे करेंगे, ये साइन को आप इक्वल टू की तरह ट्रीट करो और इसको बस लिखते चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे -4 लेस देन 0। अब इस -4 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 121 माइनस 4 प्लस 4 -4 एन प्लस 4 इज 0। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, 121 प्लस 4 तो क्या आएगा आपका 125, तो -4n प्लस 125 नंबर के नंबर में प्लस होगा ना, ये लेस देन 0। ठीक है, समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो इस स्टेप के बाद गलती हो जाती है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो चॉइस होती हैं, कैसे, जो आपको गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। -4n प्लस 125 इज लेस देन 0 ये है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 125 को उधर अगर आप ले गए इस तरीके से, इसको ना हम इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वालिटी। वो आपको अभी छोड़ो, कोई बात नहीं, 11th में पढ़ोगे आप ये सब। 125 को आप उधर ले गए तो माइनस में आ गया। अब देखो, माइनस से माइनस काटोगे तो याद रखना, जब भी हम माइनस से माइनस काटते हैं तो इक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ठीक है, जब भी आप माइनस से माइनस काटोगे तो क्या होगा, इक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी कि 4n इज ग्रेटर देन 125। तो ये हो जाता है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में कम समझ में आई है, तो आपको याद रखना है, इन क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माइनस वाले को ही इधर उठा के लेके जाना। ठीक है, तो क्या होगा 125 इज लेस देन 4n। ठीक है, मैंने दोबारा बताता हूँ, हमेशा पॉजिटिव वाले को उधर मत लेके जाना, जो नेगेटिव में है उसको उधर लेके जाना। ठीक है, कभी भी एरर नहीं होगा। अब इस ये 4 किस में आएगा, डिवाइड में, तो 125/4 इज लेस देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन n। अब इससे काटो तो 3 पॉइंट में आएगा 31.2 समथिंग कुछ आएगा, 31.25 इज ग्रेटर देन n, ये आएगा। तो अब बात आती है, भैया आपने बताया था n कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मतलब n कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आ सकता, ये हमेशा किस में होता है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ से देखो, इसका साइन का कोई तो मतलब होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है, तो अगर 31.25 से बड़ी है यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, पक्का 32। n की वैल्यू क्या होगी, 32, क्योंकि ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है ना। तो 31.25 से बड़ी यानी कि 32, यानी कि जब n की वैल्यू 32 हो जाएगी तो ये जो सीरीज़ है नेगेटिव हो जाएगी। तो समझ में आया क्या बोला मैंने, कि आपको यहाँ पे n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है, बड़ी का मतलब 32 होगी।
क्योंकि इससे जो पास नंबर है वो 32 है। तो जब n की वैल्यू 32 हो जाएगी ना, तो ये सीरीज़ किस में हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बस फर्स्ट स्टेप याद रखना ये, ठीक है। और एक ये वाला यहाँ से कि माइनस में उधर उठा के मत लेके जाना, जो माइनस वाला है उसको उधर उठा के लेके जाना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, सेम टू सेम आप उसको करना। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द AP 53, 48 और 43 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको बताना है कौन सी टर्म होगी हमारी नेगेटिव टर्म, जब अगर सीरीज है 53, 48, 43 और ये सो ऑन चलती जा रही है। तो सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, डिट्टो ऐसे ही होगा, बस आप ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांस रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फॉर वोट वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है, आर द nth टर्म ऑफ द AP। nth का मतलब होता है an। ठीक है, लास्ट टर्म, nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम, an बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। मैंने बोला है ना, हमेशा जो बीच में नंबर हो ना, इनको स्किप कर दो, इन्हें हमेशा छोड़ दो। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि n की वैल्यू निकालनी है कि जब उसकी nth टर्म 2 AP की क्या है, इक्वल। तो अगर 2 AP की nth टर्म इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ an बराबर an डैश। बताओ, अगर दो सीरीज़ की nth टर्म का मतलब दो सीरीज़ का an बराबर है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब बस यहाँ पे एक गलती मत करना, a से ही काट दे, d से d, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहली वाली सीरीज़ के लिए a क्या होगा, 63 है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए। देखो, अगर 63 दो AP है ना, तो AP1 लिख रहा हूँ मैं पहले। यहाँ पे देखो AP1 है आपकी और AP2 है, दो AP है ना यहाँ पे। तो पहली AP आपकी 63, 65, 67। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, 10 और 17। ठीक है, तो अब बस पुट करो, पहली वाली AP के हिसाब से A क्या होगा, 63, तो यहाँ पे पुट करो 63। n हमें नहीं पता, D क्या होगा, 65 माइनस 63। आप करके बता देना टीचर को ऐसे कि पहली वाली AP के लिए, AP1 के लिए A होगा 63 और D क्या होगा, 65 माइनस 63, यानी कि D की वैल्यू क्या जाएगी, 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे A क्या होगा, 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और D क्या होगा, 10 माइनस 3 यानी कि 7। समझ आया, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अब बस इसे सोल्व कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू ऐसे यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7। कैसे, 63 एज इट इज़, 2 के अंदर मल्टीप्लाई ये, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करिए ये। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, 63 माइनस 2 क्या आएगा, 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, इसे माइनस करो तो 7n माइनस 5, 7 में से 3 गए -5। ठीक है, अब nn वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो करो 2n माइनस 7n इक्वल्स टू -5 माइनस 61, इधर गया और इसको इधर लेके आया। 2n में से -7n जाएंगे तो क्या होगा, -5n, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -61 66। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हुई है, 7n माइनस 7 और 7 माइनस 3, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 7 माइनस 3 4। अब इसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4। क्योंकि मैंने ऐसे क्यों रोका, क्योंकि 5 कभी भी 66 को डिवाइड नहीं कर सकता, n कभी भी का पॉइंट में आ नहीं सकता, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू -65। समझ आया, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू क्या आएगी, 65/5। अब इसको काट लो, n की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 3। आंसर क्लियर हुआ। ये बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होते हैं कि बस इसमें याद रखना, अगर दो AP हैं तो उनके A और D निकाल के दोनों के n को इक्वल रख देना, सोल्व कर देना, आपका आंसर बनता चला जाएगा। AP बहुत अच्छा चैप्टर है, बस आपको ना स्टार्टिंग करनी आनी चाहिए और फॉर्मूला दिमाग में आती पुट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस 2-3 क्वेश्चन है, फिर वीडियो एंड करेंगे। देखो, विच टर्म ऑफ द AP, कभी भी क्वेश्चन बोले ना विच टर्म, तो विच टर्म में हमेशा आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू। ठीक है, कभी भी आपको विच टर्म से क्वेश्चन शुरू हो जाए, यानी कि आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन से ना आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, जो मैंने आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स की ट्रिक बताई है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर 3 और 4 की ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स विद ट्रिक्स कराई हैं। ठीक है, तो अब देखो, विच टर्म ऑफ द AP, आपको AP की टर्म निकालनी है, और जो ये सीरीज़ है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो आपको विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म होगी AP की,
जब वो हमारी 120 मोर देन हो जाए किससे, 21st टर्म से। समझाता हूँ, बहुत ऐसा लगा हो क्या होगा। देखो जब भी होना ऐसे विल बी वाले क्वेश्चन आए तो बस क्या करना है, ए एन रखना। विल बी का मतलब इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बताया, विल बी का मतलब इक्वल्स टू 120 मोर देन का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस। ठीक है, विल बी का मतलब इक्वल्स टू 120 का 120, मोर देन का मतलब प्लस। इट्स 21st टर्म का मतलब A21 है ना, जो इसकी 21st टर्म है यानी कि A21, तो ये स्टेटमेंट बनेगी नहीं बनेगी। अब आपको लगे भैया AN कैसा आया, आपको बोला था कि कौन सी टर्म होगी AP की, तो बस एक बात बताओ, AN अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरे को N कैसे मिलेगा, है ना, इसलिए तो N का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D 120 प्लस A21 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 20D। बस आप कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से A और D निकाल लो, A क्या होगा 3, इस वाली एरिया AP, ठीक है, इसके हिसाब से A क्या होगा आपका 3, D क्या होगा 15 माइनस 3 यानी क्या आएगा 12। पुट करो, A की जगह 3 प्लस N-1 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 3 प्लस 20 इंटू 12। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, 3 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 12n माइनस 12, अब इधर सोल्व करो 120 प्लस 3 123 प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 240, देख लो आप कैलकुलेशन। अब और सोल्व करेंगे 12n एज इट इज़, 12 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 11 3 और 9, वो 11 10 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे करो इक्वल्स टू में इसको प्लस करो तो 3 6 3 363, अब ये 12n एज इट इज़ 363 प्लस 9। ठीक है, 12n एज इट इज़ 360 में 9 प्लस करो तो 10 11 12 और 7 और 3। ठीक है, तो अभी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 12n बराबर 372, तो n की वैल्यू क्या आएगी 372 अपॉन 12। तो अब इसे काटो, 2 6 12, 2 1 2 8 2 6 अब भी कट जाएगा, 6 1 6 3 6 1 तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 31। क्या समझ आया, क्लियर है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से ही करना। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करना, इफ़ 7 टाइम्स था 7th टर्म, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स था 7 टर्म, टाइम्स का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई, कि भाई 7 टाइम्स है किसके 7th टर्म के ऑफ द AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म। पहले आप पोज करो, एक बार ट्राई करो, इसको पढ़ो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो 7 टाइम्स यानी कि 7 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, 7th टर्म यानी कि A7, क्लियर है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स यानी कि 11 से मल्टीप्लाई 11th टर्म यानी कि A11, क्लियर। अब 7 ब्रैकेट में बनाएंगे A प्लस 60 इक्वल्स टू 11 A प्लस 10D। तो 7A प्लस 7 6 42D इक्वल्स टू 11A प्लस 110D। इसको आप आगे सोल्व करना, A को उधर लेके जाना, D को उधर। अब क्या पूछा इन्होंने, व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म, तो आपको क्या निकालना है A18 का मतलब A प्लस 17D निकालना है आपको, ये तो निकालना है। तो अगर किसी भी तरीके से A की वैल्यू और D की वैल्यू निकल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ट्राई करना, बहुत ईजी है, इसे आप सोल्व करते जाओ, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। बिल्कुल अच्छे से इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। NCERT वैसे इसकी इंपॉर्टेंट है ही, तो और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।